ओम शांति। 6 अगस्त 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए किसी भी एक पॉइंट का मनन चिंतन करते उसे धारणा में लाने का आज लक्ष्य रखेंगे। जैसे कि आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं, बेहद के सुख का वर्षा लेने के लिए सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं साक्षात्कार मूर्त हूँ। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते समय, कर्म करते प्रवृत्ति में रहते बार बार ये अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ। जितना अशरीरीपन का बीच बीच में अभ्यास करेंगे, अपनी ऊंची स्थिति बना करके रखेंगे, तो इस स्थिति से जब हम उपराम होते जाएंगे तो दूसरों को हमसे फरिश्तेपन का साक्षात्कार होता रहेगा। तो इस तरह आज साक्षात्कार मूर्त बन करके रहने का स्मृति रखना है। आज प्रैक्टिकल में होमवर्क लेते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे स्वीट हो, तो स्वीट बच्चे की विशेषताएं का चिंतन करना है और स्वीट बनने के लिए मुझे क्या पुरुषार्थ करना है। जैसे बाबा स्वीटेस्ट है, सबसे मीठा है, तो मीठा किसे कहते हैं, हमें किस किस बात में मीठा बनना है, आज ये चिंतन करके लिखेंगे। आज के मुरली से हम पुरुषार्थ करते हैं सतो प्रधान बनने के लिए सबसे पहले याद। तो बाबा ने कहा कि तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म कर दूंगा। तो ये भगवान की गारंटी है। याद करने की विधि है निरंतर याद। इसके लिए आज बाबा ने कहा कि निरंतर याद अर्थात याद की यात्रा, जो यात्रा होती है वो निरंतर होती है, वो बीच में रुकती नहीं है। तो हमारी यात्रा निरंतर रहे, बाप की याद निरंतर रहे। उसके लिए चाहे हम धंधा कर रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, सौदा भी दे रहे हैं, हर वक्त हमें आत्मा का अभ्यास करते रहना है। मैं आत्मा इस कर्म इंद्रियों से कर्म कर रहा हूँ, मैं आत्मा सौदा दे रहा हूँ। आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे तो परमात्मा याद रहेगा। तो इसलिए बीच बीच में हम समय निकालकर एकांत में बैठकर अशरीरी का भी अभ्यास करें। इस तरह निरंतर याद का जब हमारे अंदर अभ्यास होता जाएगा तो हम देही अभिमानी बन जाएंगे, शैतानी ख्यालात खत्म हो जाएंगे, हम ऊंच मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। तो बीच बीच में निरंतर याद के लिए बाबा ने ध्यान दिलवाया, विचार सागर मंथन करके पॉइंट्स निकाल कर लिखो। देखो, पहले तो आत्मा का अभ्यास करो, दूसरा विचार सागर मंथन करके विचार पॉइंट्स लिखो, तीसरा अशरीरी का एकांत में बैठ करके अभ्यास करो। जब कर्म कर रहे हैं तो मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ, इसका अभ्यास करो। तो बहुत सारी युक्तियाँ बताई आज निरंतर याद करने के लिए। इन युक्तियों को आज बुद्धि में रखेंगे। दूसरा है चार्ट, कितना समय मैंने बाबा को याद किया। इसमें हम दूसरी बात देखेंगे, उपराम कर्म क्षेत्र पर कर्म करते संबंध निभाते कहाँ तक रहे। तीसरा देखेंगे, एक दो को मैंने नुकसान तो नहीं पहुंचाया, तो अपनी किसी भी कर्म इंद्री के द्वारा किसी को दुख तो नहीं दिया, ये चेकिंग करेंगे। फिर तीसरा है, हमें याद की यात्रा में रहना है तो बाबा के साथ संबंधों का अनुभव करते रहना है। पिता के संबंध से हम विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं। इस संगम पर बाबा हमें अपना बनाते हैं। बाबा कहते तुम जो हो, जैसे भी हो, तुम मेरे बच्चे हो। तो हम भी कहते हैं मेरा बाबा है। तो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, बेहद का धन मिलता है और बेहद की खुशी मिलती है। इस नशे में सारा दिन रहना है। वही टीचर बन करके ज्ञान का सागर है, वो हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। स्पिरिचुअल गॉड फादर हमारा टीचर है, इस रूहानी पढ़ाई को पढ़ा रहे हैं। इस नशे में रहना है, इस पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट है। इस पढ़ाई में सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया गया और सृष्टि चक्र के ज्ञान के साथ साथ बाबा ने बताया इस चक्कर में जानवर भी आ जाती है और मनुष्य भी आ जाते हैं। और हमें
ये भी बताया परमात्मा कौन है, आत्मा कौन है, चक्र क्या है, तो इसको बुद्धि में रखना है। फिर बाबा ने बताया कि मैं सतगुरु बन करके तुम्हें इस विषय सागर से शिवालय में ले जाता हूँ। तो बाबा हमें आकर के पावन बनने का रास्ता बताते हैं, हाथ पकड़कर लेकर नहीं जाते हैं, रास्ता बताते हैं। पावन बनने का पुरुषार्थ हमें खुद करना है। फिर याद की और विधि बताई, इस स्वमान में सारा दिन रहना है। मैं सहज योगी हूँ। संगम पर हम ब्राह्मण बच्चों को बाबा ने अपने भाग्य लिखने की कलम दे दी है। इससे श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की कलम से इस कलम से हम जितना मर्जी अपना भाग्य की रेखा खींच सकते हैं। बाबा हमें इस समय सहज योगी बनाने का विधि बताते हैं। निरंतर बाबा को अपना साथी बना करके रखो और अपने भाग्य की स्मृति में रहो, तो सहज योगी बन जाएंगे। सतो प्रधान बनने के लिए नेक्स्ट विधि बताई, निर्विकारी बनने की श्रीमत का पालन करना है। इस अंतिम जन्म में बाबा ने कहा पवित्र जरूर बनना है, विकार में नहीं जाना है, क्योंकि तुम सर्वोत्तम कुल के हो, तुम सच्चे ब्राह्मण हो, तुम ही उत्तम पुरुष बनते हो। तुम इस समय संगम पर बैठे हो, तो अपने जन्म, अपने कर्तव्य, अपनी कुल की स्मृति से पवित्रता की धारणा करनी है, क्योंकि हम ब्राह्मण ही दैवी संप्रदाय के बनते हैं। फिर नेक्स्ट विधि बताई पवित्रता की प्रतिज्ञा। संगम पर हम ब्राह्मण ही पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, जिसकी यादगार रक्षाबंधन है। तो बाबा ने कहा पवित्र बनने के लिए तुम्हें देह अभिमान को छोड़कर देही अभिमानी की प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। अभी अभी स्थूल कार्य, अभी अभी शरीर से न्यारा अशरीरी। जितना देही अभिमानी होंगे, जो देह अभिमान के कारण विकार हो जाते हैं, वो विकर्म नहीं होंगे। हम पावन बन करके अपने घर चले जाएंगे। श्रीमत है स्वीट बनना है। स्वीट बनकर हम बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। शैतानी ख्यालात नहीं आएंगे, हमारे मैनर्स रॉयल हो जाएंगे और हम दूसरों को नुकसान नहीं करेंगे। स्वीट जो होते हैं वो रिलीजियस माइंडेड होते हैं और वो उनके ऊपर ये निश्चय रहता है हमारी हर सेवा के लिए कोई चिंता नहीं है। बाबा रिस्पॉन्सिबल है, तो वो चिंता से, फिक्र से फारिग होते हैं, मेहनत से छूट जाते हैं, क्योंकि बाबा साथी है। अभिमान टूट जाता है जितने स्वीटेस्ट बनते जाएंगे। इसके लिए हमें अपने संग से भी अपनी संभाल करनी है। बाबा को अपना साथी बनाना है, असत्य राज्य का संग नहीं करना है। ओम शांति।